Okay. Good morning all. Aditya Kumar Jha, please unmute. Please mute your mic. Okay. So last class में हमने कुछ examples discuss किए थे 3NF का without using the 2NF implementation concept. ठीक है, तो उसके रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे. तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय फिफ्थ एनएफ नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो हमने लास्ट BCNF देखा था. BCNF और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया. तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हमने एक चीज ये देखा, table should be in fourth normal form and there should be lossless decomposition. ठीक है ना. तो what do you mean by lossless decomposition? What is the concept of lossy decomposition? वो हम लोग थोड़ा आज elaborate करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल BCNF में तो ये हो रहा था कि the table should be in 3NF एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी के जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू था वो ऑलवेज दैट विल बी कैंडिडेट की. ओके ना. और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या था कि टेबल शुड बी इन BCNF एंड देयर शुड बी नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी. तो ये सब हमने पढ़ लिया है. फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होगा कि टेबल तो 4NF में रहेगा ही, लेकिन वहां पे लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा. तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन का मतलब देखते हैं आज. सपोज ये है कि what do you mean lossless and what do you mean by lossy joint decomposition which is used in fifth NF normal form. तो fifth NF basically it deals with the joint dependency जहाँ पे क्या होगा, जो रिलेशन होगा वहाँ पे कोई मतलब वहाँ पे कोई लॉसी वैल्यूज नहीं रहेगा. ठीक है ना. तो लॉसी का मतलब देखो कि एक टेबल है ABC जहाँ पे आपके पास बोला गया है कि A, B एंड C का वैल्यूज अलग अलग दिया गया है और A जो है ये यहाँ पे कैंडिडेट की है. ठीक है ना, क्योंकि इसका इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पे है 1 2 3 और B का 2 3, C का 1 2 2. ओके. अच्छा, अब हमने क्या किया, ये जो रिलेशनल डेटाबेस था इसको हमने डिवाइड कर दिया दोनों डेटाबेस में R1 एंड R2. ठीक है, तो R1 में आएगा AB एंड R2 में आ रहा है BC का वैल्यू. तो जैसे टेबल था उसको मैंने ब्रेक किया है, डिकम्पोज किया है. अच्छा, हमें फाइंड आउट करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C इफ द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू 1. क्या करना है कि C का वैल्यू आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ A where A is equals to 1. मीन्स ये जो पहला वाला रो है इसको हम लेंगे और उसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है C का वैल्यू. ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग फिफ्थ NF में पहले ही कहा था कि हम क्या करते हैं कि जो टेबल होता है उसको कॉलम वाइज डिवाइड करते. ठीक है ना, और डिवाइड करके उसको फिर मर्ज करते. ओके, तो जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा वो कैंडिडेट की होना चाहिए. क्यों होना चाहिए ये हम यहाँ पे जो लॉसी का कंसेप्ट आएगा वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि कैंडिडेट की ही क्यों होना चाहिए एक कॉमन एट्रीब्यूट को. क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा टपल्स आएगा ना वही एक डेटाबेस में लॉसी डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है. तो एक्स्ट्रा टपल तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो टपल जो भी पहले से गिवन है उसी के ऊपर ही डिपेंड करते हुए हमें रिजल्ट निकालना है. मतलब अल्टीमेट जो रिलेशन होगा वहां पे भी वही सेम टपल रहेगा.
ठीक है, जो एक्स्ट्रा ट्रिपल है वो मुझे नहीं चाहिए, तो वो लॉसी डिकम्पोजिशन को शो कर रहा है। तो उस लॉसी डिकम्पोजिशन को मिनिमाइज करके क्या करना है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन बना। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, उसी कंसेप्ट को यूज करते ही हुए हमने क्या किया, कॉलम वाइज टेबल को डिवाइड किया R1 एंड R2 में। ठीक है, अब ये दोनों रिलेशनल डेटाबेस है, अब इसको हमने मार्ज किया। यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है कि हमको ये फाइंड आउट करना है सी का वैल्यू, जहाँ पे वैल्यू ऑफ ए विल बी 1। तो अगर ए का वैल्यू 1 होता है तो उस केस में सी का वैल्यू क्या होगा, आपको ये टेबल जनरेट करते हुए अल्टीमेट रिजल्ट निकालना है। अच्छा, तो R1 एंड R2 को अगर मार्ज कर दे तो देखो जो टेबल जनरेट हो रहा है वहां पे क्या बोला गया था कि ए बी, वहां पे क्या हो रहा है, R1 एंड R2, R1 का टपल क्या है, A एंड B, R2 का टपल क्या है, B एंड C। तो एक तो कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए ना जो दोनों को मार्ज करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉमन एट्रीब्यूट लिया है B को। ओके, अच्छा अब देखो जो R1 है उसके सभी वैल्यूज के ऊपर R2 का वैल्यू डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, मीन्स यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, मीन्स 9 आपके पास रोज आ जाएगा जहाँ पे आप वैल्यूज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे हमने फोर्थ लेवल में देखा था कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अगर होता है तो उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं अलग अलग वैल्यूज में। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वही, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों दोनों रिलेशन को हमें अब मर्ज करना है और देखना है कि वहां पे कोई एक्स्ट्रा टपल्स आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो लॉसी कंडीशन को शो करता है, तो मुझे वो चीज हटाना है। तो R1 ने मर्ज किया और मार्च करेंगे तो टेबल आएगा, देखो 1 ए का और बी का वैल्यू 1 2 जब होगा तो उस केस में बी एंड सी का वैल्यू, ठीक है, ए का वैल्यू 1 2 होगा, बी का वैल्यू फिर बी एंड सी का वैल्यू 2 2 होगा, फिर ए बी का वैल्यू 1 2 होगा तो बी एंड सी का वैल्यू 3 2 होगा। ठीक है, सिमिलरली मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, रो वाइज एंड कॉलम वाइज जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों मैट्रिक्स का, उसी चीज को यहाँ पे हम उसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 कॉलम्स आ जाएगा, से फिर ए बी का वैल्यू, हाँ बोलो। मैम इसमें जो R1 और R2 टेबल बना है इसमें प्राइमरी की वगैरह कुछ नहीं लेना है ना, लाइक हम लोग जैसे पहले करते हाँ थे। देखो, हाँ तो हम यहाँ पे ये कर रहे कि मतलब यहाँ पे हम लोग आर्बिटरी एक सोच रहे, ठीक है, हम देखेंगे ना यहाँ पे कैंडिडेट की जरूरत है, तो अगर आर्बिटरी कर रहे हैं उस केस में क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो देखेंगे पहले। तो हाँ, इस केस के को सॉल्व करने के लिए हमें कैंडिडेट की जरूरत है। तो प्रॉब्लम क्या आता है, बेसिक कंडीशन जो है उसको हम पहले चेक करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो ले रहे हो ना ए बी एंड बी सी, बी को मैंने एक आर्बिटरी कॉमन एट्रीब्यूट ले लिया, लेके हम देख रहे हैं कि जो टेबल जनरेट हो रहा है वहां पे कैसे लॉसी आ रहा है, तब हम सेट कर पाएंगे ना कि इसको कैसे लॉसलेस बनाए। तो उस केस में हमें कैंडिडेट की चाहिए। ठीक है, तो हमें जो लॉसलेस डिकम्पोजिशन का जो कंसेप्ट है वहां पे द कॉमन एट्रीब्यूट शुड बी ए कैंडिडेट की और सुपर की ऑफ R1 और R2 और बोथ। ठीक है, वही चीज हमें सेट करना है। तो पहले हमको नहीं पता है, हमने एक एट्रीब्यूट को एज ए कॉमन एट्रीब्यूट ले लिया, वो लेके हम देख रहे कि क्या लॉस ही आ रहा है, वो समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए मैं ये चीज डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, क्यों हमें कैंडिडेट की लेना है, कंसेप्ट तो यही है कि कैंडिडेट की होना चाहिए कॉमन एट्रीब्यूट को। ठीक है, तो वही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आर्बिट्ररी ले रहे हो तो उन केस में हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है वो हम पहले चेक कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो मिनिमाइज करने के टाइम पे हमको ये पता चला कि हाँ, जो प्रॉब्लम हो रहा था वो यहाँ पे हो रहा था कि जो कॉमन एट्रीब्यूट होगा वो कैंडिडेट की ही होना चाहिए।
ठीक है, तो फर्दर डिस्कशन में आपको वो समझना है, वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो देखो अगर आर्बिटरी कोई भी एट्रीब्यूट को कॉमन एट्रीब्यूट ले ले, यहाँ पे जैसे बी को मैंने आर्बिटरी कॉमन एट्रीब्यूट ले लिया, तो उस केस में देखो ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ए बी का वैल्यू अगर 2 होगा तो उसको हमने ऐसे किया 2 बी सी के साथ मार्ज करके क्या होगा, एक बार होगा 2 1 2 2 एंड 3 2, 2 1 2 2 3 2, फिर ए बी का वैल्यू 3 3 आता